नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जैन धर्म का अगला पार्ट पढ़ते हैं हम। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जैन धर्म के बारे में जो बेसिक्स तीर्थकर और महावीर स्वामी, इसके साथ पार्श्वनाथ के बारे में जो कहानी थी उसको हमने पूरा कवर किया। और महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के बाद जैन धर्म में क्या परिवर्तन आया। तो एक तरफ तो जो जैन भिक्षु थे उनमें आपसी मतभेद उठने लगे, दूसरी तरफ मगध के जो राजा थे उनके वहाँ भी एक अकाल की जैसी स्थिति आई। और उस अकाल को देखते हुए जो जैन भिक्षुओं के बीच आपसी मतभेद हुए, वो मतभेद इतने उभरकर सामने आए कि आखिरकार जैन धर्म का बंटवारा होना पड़ा। और उसी को हम आज समझते हैं कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म, यानी महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद। देखिए, महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन धर्म ठीक मात्रा में चल रहा था, उसके अनुयायी बढ़ रहे थे और सभी जो जैन भिक्षु थे वो अपने नियमों का पूरा पालन कर रहे थे। और उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में जैन धर्म अपनी जड़ जमा चुका था। लेकिन एक समय आया कि उत्तरी भारत में जो मगध साम्राज्य था, वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है और उसी समय मगध पर अकाल पड़ जाता है। बस उसी अकाल के समय जैन भिक्षुओं के बीच जो मतभेद उभर कर सामने आते हैं, वही जैन धर्म के विभाजन के कारण बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक शब्द को थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं अपन। मगध साम्राज्य, ये बार बार आ रहा है शब्द। मगध की जो जानकारी है, मगध साम्राज्य की जानकारी हमको दो जगह देखने को मिलती है कि मगध के साथ जो और छोटे छोटे जनपद थे, यानी आज के हिसाब में हम कहें तो स्टेट, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य भगवती सूत्र और बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, ये दोनों किताबें इस बात का इंडिकेशन देती हैं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इनके समय में इतना विकास हो गया था कि उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में लोग खेती से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गए थे, लोहे का भी आविष्कार हो गया था और अब एक ठीक मात्रा में नगरों का भी आविर्भाव होने लग गया था। दोनों पुस्तकों से पता लगता है कि 16 बड़े नगर थे जिनको महाजनपद कहा गया। तो ये 16 महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, जो जैन धार्मिक ग्रंथ और बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, इन दोनों से हमको मिलती है कि 16 महाजनपद थे और उन 16 महाजनपदों में मगध का भी नाम है। ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। लेकिन लेटर ऑन देखने को ये मिला कि जिस प्रकार से लोहे का आविष्कार हो गया था, शुरुआती समय में जिन जगहों पर लोहे से अच्छी तरीके से वाकिफ थे, उन्होंने फसलों को काटने के लिए लोहे के हथियार बनाए और वही हथियार जब युद्ध हुआ, छोटे मोटे डिस्प्यूट हुए, तो वही हथियार अब लड़ाई में काम आने लगे। और स्थिति ऐसी परिवर्तन हुई कि जिन राज्यों में अच्छे सैनिक थे और अच्छे हथियार थे, उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर हमला किया और उसके राज्य को भी अपने राज्य में समाहित कर लिया। 6ठी शताब्दी के बीच में 16 जो महाजनपद थे उनकी संख्या घटकर 4 हो जाती है और 6ठी शताब्दी का जब एंड होता है तो ये संख्या और भी कम होकर केवल 1 के रूप में परिवर्तन हो जाती है और जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था उसका नाम था मगध। यदि हम एक बेसिक से मैप में देखें, तो इसमें ये वाला जो एरिया है, ये एरिया शुरुआत में मगध साम्राज्य के रूप में फेमस था, जो आज का बिहार है।
लेकिन कृषि के परिवर्तनों को देखते हुए, लोहे के हथियारों से व्यापकता को अपनाते हुए ये मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हुआ कि पहले इस प्रकार से छोटे छोटे जो साम्राज्य थे जिनकी संख्या 16 थी, अब ये मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो गया था कि इन सबको समाहित होकर सब पर राज करने का अधिकार किसका हो गया? मगध का हो गया था। मगध की स्थापना हुई अर्यक वंश के समय, यानी हम यूं कहें कि मगध को कंप्लीट एक पावरफुल स्टेट बनाने का अधिकार या पावरफुल स्टेट बनाने का जो राइट्स था वो हर्यक वंश का था। हर्यक वंश ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित किया और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में हम बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था और गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा मित्र भी था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिनके समय गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, और इस प्रकार से हर्यक वंश के 2-3 शासकों का नाम उल्लेखित होता है इतिहास में। हर्यक वंश का जब पतन होता है तो इसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन आता है और शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश और नंदवंश के बाद फिर मौर्य वंश। तो एक छोटा सा आपका बेसिक सा एक ओवरव्यू बनता है कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का जो सही क्रम है वो इस प्रकार से है कि पहला वंश तो हर्यक वंश होगा, इसके बाद शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्य वंश। एक अलग से वीडियो आपके लिए डिजाइन कर दिया जाएगा, उसमें सारे वंशों के और शासकों के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग दे दी जाएगी। अभी हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमारा जो बेसिक सा नॉलेज है वो इतना ही है कि जब मौर्य वंश का मगध पर शासन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, शुरुआती स्थिति में मगध ने अपना राज्य विस्तार और ज़्यादा किया। गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को बढ़ाकर और यहाँ सिकंदर के साम्राज्य तक मिला लिया था और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो सबसे बड़ा राजवंश हुआ अभी तक वो चंद्रगुप्त मौर्य का था, यानी मौर्य वंश था। और चंद्रगुप्त मौर्य वो पहले राजा हैं जिन्होंने भारत को एक यूनिटी में स्थापित किया है, राष्ट्रीय एकता में स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन धर्म में कुछ कहानियां बताई जाती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर राज्य कर रहा था, इसी समय मगध पर अकाल पड़ा। जब मगध पर अकाल पड़ा तो यहां से कुछ जैन साधु दक्षिण भारत की ओर प्रवास कर गए और दक्षिण भारत का जो ये वाला इलाका है आज जिसको हम कहेंगे कर्नाटक, और कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। कि अकाल के समय यहां जो भिक्षुओं के 2 लीडर थे, जिनमें एक का नाम तो स्थूल भाऊ या स्थूलभद्र और दूसरे का नाम भद्रबाहु, ये 2 जो जैन भिक्षु थे इनके नेतृत्व में बहुत सारे सन्यासी थे, यानी बहुत सारे जैन साधु थे। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि अकाल के समय जो स्थूलभद्र था, ये स्थूलभद्र मगध में ही रहा, लेकिन भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत की तरफ रवाना हो गया, दक्षिण भारत की तरफ प्रवास हो गया और श्रवण बेलगोला में जाके रुका हुआ था। भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि अकाल की स्थिति को देखते हुए ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं उनका यूज़ किया जाए और जो ज़रूरत की वस्तुएं नहीं हैं उनका यूज़ ना किया जाए। यानी ये महावीर स्वामी की तरह थे कि अपने जीवन को और संयम बनाइए। तो इनके साथ जो भी भिक्षु थे वो सारे के सारे दिगंबर थे और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो भी भिक्षु थे वे श्वेतांबर थे।
ये अकाल 12 वर्ष का काल था। जब 12 साल का काल पड़ा तो बौद्ध जैन भिक्षु यहां से दक्षिण भारत की तरफ आए। अकाल खत्म होने के बाद यहां से ये जैन साधु वापस मगध की तरफ बढ़े। जब मगध पर पहुंचे तो दोनों ग्रुपों में टकराट हो गया कि अब मगध के गद्दे पर कौन बैठेगा। तो टकराट इतना बड़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली बार जैनों की एक सभा बुलाई गई, जैन सभा, 4th सेंचुरी बीसी में। और इस सभा में यह डिसीजन हुआ कि जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, यानी जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, वो स्थूलभद्र के अनुयायी मगध पर शासन करेंगे, यानी मगध पर उनका अधिकार रहेगा, वर्चस्व रहेगा। और इस प्रकार से जो भद्रबाहु के समर्थक थे दिगंबर, इन्होंने उस संगति में भाग लिया ही नहीं। तो जैन सभा 4वीं शताब्दी में बुलाई गई चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में। और इस समय जो शामिल होने वाले जैन भिक्षु थे वो केवल और केवल स्थूलभद्र के समर्थक थे, यानी हम यूँ कह सकते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के थे। भद्रबाहु ने अपना एक अलग से ग्रुप बनाया और ये दिगंबर संप्रदाय के नाम से फेमस हुआ। तो इस प्रकार से पहली जैन सभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में बुलाई गई। और इस जैन सभा में जैन धर्म के बंटवारे हो गए थे। एक दिगंबर संप्रदाय बन गया था और एक श्वेतांबर संप्रदाय बना। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय समय के हिसाब से और आगे बढ़े तो इन दोनों संप्रदायों में कुछ अंतर, मूलभूत अंतर आते नजर आए। और एक समय आया कि इन संप्रदायों के अंदर भी और संप्रदायों ने जन्म लिया। तो इस प्रकार से श्वेतांबर के भी बंटवारे हुए, टुकड़े हुए, और दिगंबर के भी टुकड़े हुए। तो चलिए अब देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या फर्क था। जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय थे, ये 2 संप्रदायों का आविर्भाव अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। लेकिन ये दोनों संप्रदाय आने वाले टाइम पे बहुत छोटे छोटे संप्रदाय में बंट गए थे। तो देखिए, जैन संप्रदाय मूल रूप से 2 थे जो पहले ही बहुत जैन संगति में इनका बंटवारा हो गया था। प्रथम जैन संगति, और प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, जैसे कि हमने अभी देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिसमें एक तरफ तो श्वेतांबर का गुट था और दूसरी तरफ दिगंबर का गुट था। यानी एक तरफ तो भद्रबाहु मुनि थे और दूसरी तरफ स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो व्यक्ति थे वो सफेद कपड़े धारण करने वाले व्यक्ति थे, और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो व्यक्ति थे वो दिगंबर संप्रदाय के थे, पूरी तरह नग्न रहने वाले व्यक्ति थे। यानी हम यूँ कह सकते हैं इनको कि महावीर स्वामी के रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि कपड़े धारण करने की जरूरत नहीं है, पूरा आकाश यानी पूरा आकाश को ही वो वस्त्र समझकर उसी को धारण करते थे, और ये मानते थे कि आकाश हमको रास्ता दिखाता है। तो इस प्रकार से जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो पूरी तरह नग्न रहते थे। अपने जीवन को और अधिक कठोर संयम बनाने के लिए ये मानते थे कि स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ इनका मानना यह था कि यदि किसी साधु ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है तो मोक्ष प्राप्ति के बाद वो भोजन कर सकता है। उसी प्रकार से इनका मानना था कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी। दिगंबर संप्रदाय के ये मत थे, और यही दिगंबर संप्रदाय आने वाले टाइम पे छोटे छोटे और संप्रदायों में बढ़ गया, जिसमें एक संप्रदाय बना मूल संघ के नाम से, दूसरा विशपनाथ के नाम से, तीसरा तेरपंथ के नाम से, चौथा तरण पंथ, नेक्स्ट गुमान पंथ, उसके बाद तोता पंथ और यापनीय पंथ। ध्यान रखिए ये वाले पंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में सवाल आ जाता है कि जैसे सवाल आया यापनीय पंथ का संबंध किस धर्म से है। तो आपको इसको इंपॉर्टेंट समझते हुए सारे पंथों को आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ताकि परीक्षाओं में कोई भी सवाल गलत ना हो। इसके बाद देखें श्वेतांबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय का विभाजन आने वाले टाइम पे 3 भागों में हुआ। एक तो मूर्ति पूजा करने वाले, एक ये मानते थे कि मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छी बात यह है
कि मुनि जो साधु मुनि हैं, भिक्षु हैं, उनको ठहरने के लिए उचित व्यवस्था हो, तो वो स्थानकवासी संप्रदाय बना। इसके बाद एक संप्रदाय जो फेमस हुआ है उसका नाम था तेरापंथी समुदाय, जिसमें 13 ग्रुप के लोग होते थे, जिनमें एक उनका आचार्य होता था। जैसे कि हम बात करें आचार्य तुलसी परंपरा के लोग, तो ये मूर्ति पूजक नहीं थे और ये भी मूर्ति पूजक नहीं थे, ये केवल मूर्ति पूजक थे। इन मूर्ति पूजक में भी बंटवारा हुआ और कुछ ग्रुप के लोग पुजेरा बने, कुछ डेरावासी बने, कुछ चैत्यवासी बने और कुछ मंदिर मार्गी बने। स्थानकवासी जो संप्रदाय है, वो स्थानकवासी संप्रदाय में भी एक ढूंढिया पंथ बना, एक साधु मार्गी पंथ बना। ढूंढिया पंथ का मतलब ढूंढने वाले, यानी हम इसको यूं कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में लोंका शाह नामक व्यक्ति ने, भिक्षुक ने ढूंढिया संप्रदाय की स्थापना की, जो स्थानकवासी का ही एक भाग है। स्थानकवासी संप्रदाय के लोगों का यह मानना है कि मूर्ति पूजा से कहीं बेहतर है कि जैन मुनियों का आदर किया जाए और जैन मुनियों को रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाए। ये उसी में विश्वास करते थे। तेरापंथी जो थे उनकी संख्या 13 थी और इस प्रकार के लोग मूर्ति पूजक भी नहीं थे और ये उनका मुख्य काम नॉलेज देना था, ज्ञान देना था पूरी तरीके से। और ये व्यक्ति आचार्य परंपरा में आविर्भाव हुआ उनका, जैसे आचार्य तुलसी, जो कि आचार्य परंपरा के पहले आचार्य माने जाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना यह था, यानी श्वेतांबर संप्रदाय में जो शामिल पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहला पॉइंट तो ये सफ़ेद कपड़े धारण करते थे। इनका मानना था कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा डिबेट मल्लीनाथ को लेकर था। जो जैन धर्म के आचार्य हैं, मल्लीनाथ के बारे में डिबेट था कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ये मानते थे कि मल्लीनाथ एक स्त्री है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते थे कि मल्लीनाथ एक पुरुष है। इसी से डिबेट होता है और इसी के अकॉर्डिंग श्वेतांबर संप्रदाय का मानना था कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इनका यह भी मानना था कि जिस व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मोक्ष प्राप्त करने के बाद भूखे रहने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो भोजन प्राप्त कर सकता है। और इस संप्रदाय का मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित थे और उनका जन्म वैशाली कुंडग्राम, और वो पूरी कहानी इन पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से जैन संप्रदाय के मूल 2 भाग बने, लेकिन आने वाले टाइम पे यही 2 भाग बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में बट गए थे। और इस प्रकार से ये छोटी छोटी शाखाएं वहाँ पर ज़्यादा स्थापित हो पाई जहाँ ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था। और इस प्रकार से भारत की धरती पर जैन धर्म का आविर्भाव अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे संप्रदाय छोटे छोटे क्षेत्र में अपना पैर इस तरीके से जमा चुके थे कि उनको निकालना मुश्किल हो गया था और उनका पतन करना मुश्किल हो गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहली जो जैन संगीति है, इस पहली जैन संगीति में केवल और केवल भिक्षुओं के ग्रुप बने हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बाद देखिए जैन सभाएं 2 ही बुलाई गई, एक तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थी, और जो दूसरी हमारी जैन सभा है, ये दूसरी जैन सभा 5वीं शताब्दी में बुलाई गई। ध्यान रखिए ये 5वीं शताब्दी ईस्वी है और वो ईसा पूर्व है, जो 4वीं शताब्दी के आसपास की बात है। और इसको बुलाने, यानी इसको जहाँ बुलाई गई वो स्थान था वल्लभी, जो कि गुजरात में है। और इस सभा के अध्यक्ष, जिसका नाम है देवर्धि क्षमा श्रवण, यानी श्रवण परंपरा के थे, देवाधि क्षमा श्रवण। इनके नेतृत्व में पहली बार 2री शताब्दी में जैन साहित्य की रचना हुई। जिस प्रकार से हमने देखा कि बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी, उसी प्रकार से 5वीं शताब्दी ईस्वी में जैन साहित्य की रचना की। और जैन साहित्य में काफ़ी सारा इन्होंने साहित्य अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरीके से बांटकर एक बड़ा सा साहित्य बन के तैयार किया। और वो कंप्लीट महावीर स्वामी, पूरे तीर्थकर, जैन साहित्य, जैनों के सिद्धांत और सभी, यानी किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार से कर्मों का फल मिलता है, यानी पूरी कहानी दूसरी जैन सभा में 5वीं ईस्वी में इन्होंने तैयार की। और वो था पूरा का पूरा जैन साहित्य, जो कि अर्धमागधी भाषा में लिखा गया।
अर्धमागधी भाषा यानी हम यूँ कह सकते हैं प्राकृत भाषा में। इस साहित्य का विस्तार बौद्ध साहित्य से कहीं ज़्यादा था। तो चलो देखते हैं कि जैन साहित्य में क्या क्या शामिल था जो दूसरी शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। तो यहाँ से बहुत अच्छा एक सवाल भी बनता है कि जैन साहित्य की रचना कब हुई, तो दूसरी जैन सभा में 5वीं शताब्दी ईस्वी में। और यदि बौद्ध साहित्य की बात करें तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक। क्लियर। तो अब देखते हैं जैन साहित्य में क्या शामिल है। जैन साहित्य में बहुत सारी पुस्तकों की रचना हुई थी जो दूसरी जैन सभा 5वीं शताब्दी में बुलाई गई थी। इसमें हर कोई भी विषय था उस विषयों के बारे में काफ़ी डिटेल से उसका वर्णन किया गया था। जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरी सभा में जब वल्लभी भी एक केंद्र रहा है। अगर हम देखें बौद्ध धर्म में भी वल्लभी एक विश्वविद्यालय के नाम से फेमस था। तो उसी प्रकार से उसी वल्लभी में जैन साहित्य भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लिखा गया, जिसके कुछ विभाजन थे। यानी कंप्लीट जैन साहित्य को आगम कहा गया, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया। और इस जैन साहित्य में जो एक पार्ट है अंग का, ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। तो अब देखिए जैन साहित्य में दूसरी जो जैन सभा थी उसमें अंग लिखे गए, उपांग लिखे गए। सभी अंगों से जुड़े जुड़े एक उपांग थे। उसके अलावा प्रकीर्ण भी थे, छेद सूत्र भी थे, मूल सूत्र भी थे, अनुयोग और नंदी सूत्र भी थे। और इनके अलावा टेम्पररी टाइम में नेक्स्ट आगे वाले टाइम पे कुछ समकालीन ग्रंथों की भी रचना हुई। तो वो समकालीन ग्रंथों के बारे में भी हम एक मोटी सी हेडिंग डाल लेंगे, नज़र डाल लेते हैं। और जो इम्पोर्टेंट लगे आपको उसको आप नोट करते जाइएगा। ये आपके सारे जैन साहित्य का विवरण है। तो देखिए अंग 12 थे और इन 12 अंगों में एक एक अंग के बारे में काफ़ी सारी डिटेल दी गई थी। और महावीर स्वामी से लेकर पूरे उनसे पहले के जो तीर्थकर थे उनके बारे में काफ़ी डिटेल इनका वर्णन किया गया है। तो 12 अंग में पहला अंग था आचारांग सुत, दूसरा था सुयग सुत, सुयग दंग, तीसरा स्थानांग, इसके अलावा सम्यांग, भगवती सूत्र। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक भगवती सूत्र, क्योंकि महाजनपदों की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है और भगवती सूत्र अंग का ही एक भाग है। इसके बाद नाया धमकाहा, उपासक दशा, अंत गद्र दशाओं, अणुत्तर वैयो, पणहा वाग्रणई, विवाग सुयम और दिट्टी वाय। ये 12 अंग थे जिनकी रचना दूसरी जैन सभा में हुई है। इसके अलावा सभी अंगों के एक एक उपांग थे। तो इन उपांगों की संख्या भी 12 है। इसमें औपातिक, जीवाभिगम, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापना, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, कल्पना वस्तिका, पुष्पिका, पुष्प चतुर्लिका और वृणिदशा। ये 12 उपांग थे और अंगों से ही जुड़े हुए थे। इसके अलावा प्रकीर्णों की संख्या 10 थी, जिसमें चतुषणम, देवदस्तव, आतुर प्रख्यापन, वीरस्तव, भक्ति परिज्ञा, तंदुल वैतालिका, चंद्र वैद्यक, गणित विद्या, संस्कार और महाप्रत्याख्यान। जो छेद सूत्र बनाए उनकी संख्या 6 थी। छेद सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम थे। और जबकि उपांगों में ब्रह्मांड की रचना, मरने के बाद जीवन का क्या होता है, वो सारे के सारे डिटेल हमको उपांगों में मिलती है। जैन साहित्य का मानना ये है कि आत्मा अजर अमर है और संसार के हर वस्तु के अंदर आत्मा है। जो आत्मा का कभी ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और आत्मा का एक पृथक अस्तित्व नहीं होता है। और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि प्रकृति के हर जगहों पे, हर कोने पे आत्मा का वास है। तो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई सारी बातें उपांगों में मिल जाती हैं और उपांग 12 हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैन भिक्षुओं की जो नियम है वो छेद सूत्रों में समाहित हैं और छेद सूत्रों की संख्या 6 है, जिसमें कल्प, पंचकल्प, निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार और आचार दशा है। इसके अलावा मूल सूत्र भी लिखे गए उसी जैन सभा में, और मूल सूत्रों की संख्या 4 रही, जिसमें वैकालिक, षडावश्यक, पिंड नियुक्ति और पक्षिक सूत्र, ये 4 मूल सूत्र थे। इनके अलावा अनुयोग व नंदी सूत्रों का भी रचना हुई
इनके अलावा आने वाले टाइम पे, समकालीन टाइम पे जैन साहित्य को लेकर और सारी काफ़ी रचनाओं का निर्माण हुआ, जिसको हमने एक पॉइंट में लिखा समकालीन ग्रंथ। ध्यान रखिए, इन ग्रंथों की रचना दूसरी सभा में नहीं हुई है, आने वाले टाइम पे हुई है, इसलिए इसको एक साथ ही ऐड कर दिया गया है। समकालीन ग्रंथों में कल्पसूत्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्पसूत्र। कि कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु थे, परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद्र थे, न्यायावतार जिसको सिद्धसेन ने लिखा, न्याय दीपिका को धर्मभूषण ने लिखा और तत्वार्थ सूत्र को उमा स्वामी ने लिखा। इस प्रकार से जैन साहित्य काफ़ी बड़ी मात्रा में है। जैन साहित्य का मानना यह है कि विश्व का निर्माण दो मुख्य वस्तुओं से मिलकर बना है, एक तो जीव और एक अजीव, जो कि दोनों ही स्वतंत्र तत्व हैं। सृष्टि को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कोई संचालन करता नहीं है और ना ही कोई इसका नियंत्रक है। जीव जो कि आत्मा है, चेतन होता है, और अजीव जो अचेतन है। संसार के सभी कोनों में आत्मा का विराजमान है और हर आत्मा में जीव का निवास है। तो इस प्रकार से जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में एक थोड़ा सा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है कि जहाँ बौद्ध साहित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है, लेकिन जैन साहित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसी प्रकार से हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि जैन साहित्य यानी जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन क्या क्या मुख्य सिद्धांतों को लेकर चलता है। जैसे कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में कुछ समानताएं हैं या फिर कुछ डिफ्रेंसिएशन है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जैन साहित्य था। और अब हम देखते हैं कि जैन धर्म की मुख्य विलक्षणताएं क्या हैं, जैन धर्म की मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो उनमें से 2-3 सिद्धांतों को हम महावीर स्वामी के समय पढ़ चुके, जिसमें एक तो सप्तभंगी में सिद्धांत था, 5 महाव्रत थे और 3 रत्न थे। इनके अलावा जैन धर्म ने और कुछ सिद्धांत दिए जो समय के हिसाब से क्रिएट हुए, तो उनको देखते हैं एक नज़र में। तो देखते हैं जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये वेदों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। तो ये जो सिद्धांत है बिल्कुल बौद्ध धर्म के समकालीन है, समकक्ष है, कि बौद्ध धर्म ने भी वेदों के महत्व को स्वीकार नहीं किया है और वेदों की जो अपौरुषेयता थी उसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। दूसरा, बौद्ध धर्म ने ईश्वर के महत्व को भी स्वीकार नहीं किया है। यहां ईश्वर का महत्व स्वीकार है, लेकिन एक परिवर्तन किया कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, यानी ईश्वर से ऊपर भी एक व्यक्ति है और उसका नाम है जिन। तो जिन सर्वोच्च है और उसके नीचे ईश्वर है। तो इस प्रकार से इन्होंने ईश्वर का महत्व स्वीकार किया, लेकिन सबसे ऊपर जिन को रखा। बौद्ध धर्म में इसके विपरीत है। बौद्ध धर्म का मानना था कि ईश्वर होता ही नहीं है, ईश्वर और आत्मा का बिल्कुल भी अस्तित्व स्वीकार नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आया और इन्होंने ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया, देवताओं के महत्व को स्वीकार किया। इसके बाद तीसरा जो इनका मुख्य सिद्धांत है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को इन्होंने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इनका मानना यह है कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह निर्भर है कर्मों पे। कि जिस व्यक्ति ने अपने पुराने जन्म में जो कर्म किए हैं, यदि उसके अच्छे कर्म हैं तो
उसका जो जन्म है आने वाले टाइम पे उच्च कुल में होगा, और यदि उसके बुरे कर्म हैं तो उसका जन्म निम्न कुल में होगा। लेकिन निम्न कुल का जो अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो यह सिद्धांत पूरी तरह ब्राह्मणवाद को खारिज नहीं करता है, लेकिन एक आंशिक रूप से उसको स्वीकारता है। जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह अस्वीकृत करता है कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल गलत है, वर्ण व्यवस्था होती नहीं है। यहाँ वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। इनका मानना यह है कि व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसको जीवन मिलता है। तो देखिए, पुनर्जन्म के बारे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का मत एक ही है। दोनों मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, दोनों मानते हैं कि कर्म यानी कर्म प्रधान है। तो दोनों का सिद्धांत इक्वल है। वर्ण व्यवस्था और ईश्वर को लेकर दोनों में डिबेट है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा जैन सिद्धांतों का मानना है कि जो चांडाल होते हैं, ये चांडालों में भी मानवीय गुण पाए जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि युद्ध करेंगे तो हिंसा होगी और कृषि करेंगे तो भी हिंसा होगी। तो इस प्रकार से इनका मानना यह था कि धरती में रहने वाले छोटे छोटे जीव जब हम खेती करेंगे तो वो मारे जाएंगे और हिंसा हो जाएगी। युद्ध होगा तो ये क्लियरली हिंसा था, और जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत ही अहिंसा है। तो इस प्रकार से जैन धर्म में युद्ध करना और खेती करना भी वर्जित रहा है। उसी प्रकार से इन्होंने जो जीव का अंतिम लक्ष्य माना वो मोक्ष की प्राप्ति। ये बिल्कुल बौद्ध धर्म के समकक्ष ही सिद्धांत है कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में भी आखिरी जो मसला है मोक्ष प्राप्ति को लेकर है कि जीव का अंतिम टारगेट मोक्ष प्राप्त करना है, यहाँ भी अंतिम टारगेट मोक्ष प्राप्ति का है। तो इस प्रकार से जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ये हैं। इनके अलावा हमने प्रीवियस महावीर स्वामी के जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको 7 चरणों से गुजरना पड़ेगा। सप्तभंगी में सिद्धांत, अनेकांतवाद या शादवाद, तो ये भी जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। इसके साथ ही साथ निर्वाण को और सरल बनाने के लिए इन्होंने 5 महाव्रतों का पालन करना बताया, और 5 महाव्रतों के साथ ही इन्होंने त्रिरत्न पर भी जोर रखा। तो इस प्रकार से जैन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो आपके सामने हैं। वेदों का महत्व स्वीकार नहीं किया गया है कि वेद अपौरुष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके द्वारा मानना यह था कि वेदों को भी लिखने वाले व्यक्ति ही हैं। ईश्वर का महत्व स्वीकार किया लेकिन जिनके नीचे रखा। वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था के आंशिक समर्थक थे, क्योंकि इनका मानना यह था कि वर्ण व्यक्ति के पुनर्जन्मों के कर्म पर निर्भर है। अच्छे कर्म वाले अच्छे कुल में जाते हैं और अच्छे कर्म नहीं करने वाले निम्न कुल में जाते हैं। लेकिन इनका मानना यह था कि निम्न कुल का व्यक्ति इस जन्म में आकर अगर अच्छे कर्म करता है तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो एक पुनर्जन्म का महत्व भी इस पे से निकल के आता है। इसी के साथ कर्मवाद पर बल दिया, जो कि दोनों के दोनों धर्म मानते हैं। इनका मानना यह था कि चांडालों में भी मानवीय गुण होते हैं। खेती करना और युद्ध करना दोनों वर्जित है इस धर्म में। उसी प्रकार से अंतिम जो जीव का टारगेट है वो मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार से ये जैन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो अनुयायी थे
यानी किस प्रकार से उत्तर भारत के राजाओं ने जैन धर्म में योगदान दिया और दक्षिण भारत के राजाओं ने भी जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और इसकी जो एक अमिट छाप है वो कला संस्कृति में किस प्रकार से देखने को मिलती है। जैन धर्म का कला और संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव रहा, जैसे कि हमने देखा अभी साहित्य के बारे में। जैन धर्म में थोड़ा सा पॉइंट्स हम देखते हैं कि जो एजुकेशन सेंटर थे जैन धर्म के, उनमें मुख्यतः एक तो उज्जैन था। उज्जैन के बारे में ये कहा जाता है कि जो अशोक हैं, अशोक मौर्य, इनका पौत्र जिसका नाम है संप्रति, जो कि जैन पोषक है, यानी संप्रति ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और जब संप्रति उज्जैन के राजा थे तो इन्हीं के समय उज्जैन जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया। तो उज्जैन संप्रति के समय डेवलप हुआ, जो जैन धर्म का एक मुख्य केंद्र रहा। और ऐतिहासिक अभिलेखों के माध्यम से जो हमको सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले वो मथुरा से प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ, मंदिर, इसके अलावा और भी सारे नमूने जैन धर्म के वो मथुरा से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म के शिक्षा के दो केंद्र थे, एक तो उज्जैन और एक मथुरा। जैन धर्म के अनुयायी शासक, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के काफ़ी अनुयायी शासक थे, उसी प्रकार से जैन धर्म के भी अनुयायी शासकों की संख्या काफ़ी अच्छी है। और उत्तर भारत में अगर हम देखें, उत्तर पश्चिमी भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में, एक तो मगध के शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जैन साहित्य इस बात को बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध पर अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद जब मामला कंडीशन क्लियर नॉर्मली हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और ये मगध से सीधे दक्षिण भारत आ गए। और दक्षिण भारत में जो श्रवण बेलगोला है, श्रवण बेलगोला आकर इन्होंने संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और यहीं पर एक चंद्रगिरी वस्तु नाम का पर्वत भी है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। तो अगर मौर्य शासकों की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र है अशोक, उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और पौत्र का जो अशोक का पौत्र है संप्रति, उसने जैन धर्म स्वीकार किया था। तो खासे आप 3 शासकों के बारे में याद रखिएगा। विशेष रूप से इन्होंने एक धर्म को आश्रय दिया। चंद्रगुप्त के बाद में मगध के दूसरे राजा हुए उदयन, तो इन्होंने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत में मगध के शासकों ने जैन धर्म को काफ़ी हद तक संरक्षण दिया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में जो चेदी वंश स्थापित हुआ, ये चेदी वंश का मूल स्थान कलिंग था, जो आज का भुवनेश्वर है। और कलिंग में चेदी वंश का एक मुख्य शासक हुआ जिसका नाम खारवेल है। इस खारवेल ने एक गुफा बनवाई, हाथी गुम्फा गुफा, और इसके साथ ही साथ एक उदयगिरी गुफा, कि जैन साधुओं के लिए रहने के लिए इन्होंने ओडिशा में भुवनेश्वर के पास में ही पहाड़ी को कटवाकर 2 गुफाओं का निर्माण करवाया। वैसे ये 3 गुफाएं हैं, एक गुफा उदयगिरी में है, एक खंडगिरी में है और एक हाथी गुम्फा में है। तो ये तीनों गुफाएं जैन भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी और बनाने वाले कौन थे? खारवेल। तो खारवेल ने, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, गुफाओं के निर्माण की बात करें, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। और उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं उनका संबंध जैन धर्म से होगा। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, कि दक्षिण भारत के जो राजा हैं, जिनमें राष्ट्रकूट हुए, कदम्ब वंश के हुए, चालुक्य हुए और गंग वंश, इन तीनों ने भी खासा योगदान दिया। और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है अमोघ वर्ष, इन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया और आगे बढ़ाने तो बहुत सारे कार्य किए। चालुक्य वंश के जो शासक है भीमदेव, इन्होंने भी जैन धर्म का संरक्षण दिया, जैन धर्म को संरक्षण दिया। और गंग वंश के जो राजा हैं रचमल, तो रचमल का एक मंत्री है जिसका नाम
चामुंडराय। चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की, गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति। और ये गोमतेश्वर और बाहुबली हैं कौन? तो जो ऋषभदेव है, पहले तीर्थकर ऋषभदेव, तो ये ऋषभदेव के पुत्र हैं। तो ऋषभदेव के पुत्र गौतमेश्वर या बाहुबली हैं। और यहीं पर यानी श्रवणबेलगोला में हर 12 वर्ष के अंतराल में एक बहुत ही बड़ा जैन धर्म का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। यह हर 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है और पिछले 2018 में इसको मनाया गया है। और 2018 के बाद जो 12 वर्ष होंगे वो 2030 में होंगे। तो अगला जो महामस्तकाभिषेक होगा वो 2018 से सीधा 2030 में जाके होगा। तो ये महामस्तकाभिषेक मतलब बहुत सारे मस्तकों का अभिषेक जो श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है, जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। और ये श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, इसकी फेमसी का मुख्य कारण चामुंडराय के द्वारा बनाई गई गोमतेश्वर की मूर्ति है। और चामुंडराय रचमल के एक मुख्य सेनापति और प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के राजवंश, चालुक्य भी दक्षिण भारत के, चालुक्य या फिर सोलंकी राजवंश जो दक्षिण और पश्चिमी भारत पर इन्होंने शासन किया था, और गंगवंश जो कि कर्नाटका में शासन किया था, इन्होंने भी जैन धर्म के योगदान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कला व संस्कृति की तरफ, कि जैन धर्म में काफ़ी गुफाओं का निर्माण हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बारावार की पहाड़ियों को और नागार्जुन की पहाड़ियों को कटवाकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक उसी प्रकार से जैन भिक्षुओं के लिए भी महाराष्ट्र में गुफाओं का निर्माण हुआ, जिसमें एलोरा में जो गुफाएं बनी हुई हैं उनमें भी जैन धर्म का एक खासे गुफाओं का योगदान है, यानी जैन धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। हालांकि एलोरा में बौद्ध और हिंदू धर्म की भी गुफाएं हैं, लेकिन जैनों की भी गुफाएं हैं। इसके साथ साथ ही महाराष्ट्र में मांगातुंगी पहाड़ी स्थल, वहाँ भी गुफाएं बनी हुई हैं, और गजपंथा में भी गुफाएं बनी हुई हैं। उसी प्रकार से ओडिशा में कि कलिंग के जो राजा खारवेल थे, उन्होंने जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी और खंडगिरी दोनों पर्वतों पर गुफाओं का निर्माण करवाया। और इसी के साथ ही साथ हाथी गुम्फा में भी गुफा का निर्माण करवाया। और हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमको पता लगता है कि जैन धर्म यानी कलिंग शासक खारवेल ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु में भी एक गुफा बनी हुई है जिसका नाम सितनावसल है, तो ये भी, इसका भी संबंध जैन धर्म से है। उसी प्रकार से टेम्पल दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस जैन मंदिर है, कला और संस्कृति का एक बहुत अच्छा नमूना है जैन धर्म का। इसके साथ ही पालीताना और गिरनार दोनों गुजरात में हैं, तो ये भी जैन धर्म के मुख्य मंदिरों के समूह हैं। उसी प्रकार से मुक्तगिरी जो कि महाराष्ट्र में है। तो जैन धर्म के कुछ खासे टेम्पल्स हैं और कुछ खासी गुफाएं हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल कई बार आ जाते हैं कि गुफा कहाँ स्थित है, या फिर सही सुमेल कीजिए, उस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इनके बारे में भी आप खास ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कुछ सिद्धांत जरूर मैच होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी डिफ्रेंसिएशन है दोनों धर्मों के बीच। तो ये जैन धर्म का कला और संस्कृति पर प्रभाव था कि किस प्रकार से शासकों ने जैन धर्म को अपनाया, और इन शासकों ने अपने आप यानी अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए जैन धर्म के संदर्भ में गुफा और मंदिरों का निर्माण करवाया। अब देखिए, जैन धर्म आज भी भारत की धरती पर बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि जैन धर्म का आखिर पतन नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। तो जैन धर्म का पतन न होने के कारण, हालांकि जैन धर्म एक सीमित एरियाज में है, और अगर बौद्ध धर्म को हम देखें तो बौद्ध धर्म भारत की धरती से पूरी तरह विलुप्त हो गया है। बस कुछ छोटी मात्रा में, थोड़े मात्रा में कुछ एरियाज में बौद्ध धर्म जीवित है, लेकिन भारत की धरती से पूरी तरह विलुप्त हो गया है। तो देखिए, जैन धर्म का अस्तित्व है,
तो पहली कंडीशन कि इसके जो फॉलोअर्स थे, भिक्षुक थे, भिक्षु या भिक्षुणी या उपासक या उपासिका, ये उतने नहीं थे जितने कि बौद्ध धर्म में थे। जैन धर्म के टोटल फॉलोअर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 के आसपास थे, 14,000 के आसपास थे, जबकि अगर बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स की हम बात करें तो वो उनकी संख्या लाखों में थी। तो एक मुख्य वजह ये भी रही कि जैन धर्म एक कम लोगों के हाथ में था, कम लोगों तक पहुंच पाया, और जो कि अपने धर्म को बनाए रखने में सक्षम रहे। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन ये था कि जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, उनके सिद्धांतों ने ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों को पूरी तरह खारिज नहीं किया था। यानी जो ब्राह्मण धर्म के सिद्धांत थे वो जैन धर्म के सिद्धांतों से मेल खाते हैं, यानी सिद्धांत ब्राह्मण धर्म से जुड़े रहे। जैसे ईश्वर का अस्तित्व माना, उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था की भी इन्होंने क्लियरली चोट नहीं की। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी ब्राह्मण धर्म के जो सिद्धांत थे उनको एक सेंस में देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने एक्सेप्ट किया उसको। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मगध में जैन धर्म का खासा लेकिन मगध के अलावा दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटका हुआ, उत्तर पश्चिमी भारत में चालुक्य वंश या गुजरात या राजस्थान के आसपास के क्षेत्र, बस ये धर्म इसी एरियाज में था। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये इस धर्म के जीवित रहने का एक कारण ये भी है कि जहां ब्राह्मण धर्म कमजोर था वहीं ये धर्म अपने जड़ जमाए रखा और इसको उखाड़ने का कोई वर्चस्व सामने नहीं आया, क्योंकि इनके जो कुछ सिद्धांत थे वो ब्राह्मण धर्म से मेल खाते थे। तो इस प्रकार से मगध के एरियाज में ये धर्म, जहाँ की ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था, दक्षिण भारत में कर्नाटका वाले क्षेत्रों में वहाँ भी ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था, और उत्तर पश्चिमी भारत में भी ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था। तो ये इसकी मुख्य वजह रही है कि जहाँ ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था वहीं बौद्ध धर्म ने अपनी जैन धर्म ने अपनी जड़ें जमाए रखी, और इसी वजह से जैन धर्म का आज अस्तित्व बरकरार रहा है। जबकि बौद्ध धर्म में कुछ सिद्धांत बिल्कुल ब्राह्मण धर्म के अपोजिट थे। आने वाले टाइम पे जब ब्राह्मण शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को सताया, वो भी बौद्ध धर्म के पतन के कारण बने। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि बौद्ध धर्म का जितना विस्तार जैन धर्म में नहीं है, लेकिन जैन धर्म भी अपने आप में एक अच्छा धर्म के रूप में अपना सर्वमान्य मत बनाता है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का अस्तित्व था उसी प्रकार से जैन धर्म का भी है, और जो अहिंसा और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव महावीर स्वामी ने सिखाया था उसी को बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने फॉलो किया था। ये दोनों सिद्धांत आज पूरी दुनिया में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को इंडिकेशन करते हैं, और उसी से इम्प्रेस होकर महात्मा गांधी और इसके साथ ही साथ विश्व के मुख्य लीडर्स, उन्होंने भी, जैसे मार्टिन लूथर किंग हुआ और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला जैसे काफ़ी अच्छे लोगों ने इनके नक्शे कदम को आगे बढ़ाया, और पूरी दुनिया में दोनों धर्मों का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देख पाएंगे, और इस प्रकार से आपके दोनों वीडियो में जैन धर्म कंप्लीट हुआ। तो आप वीडियोस को बारीकी से देखिएगा, और जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट कीजिएगा, और परीक्षाओं की दृष्टि से पेन कॉपी साथ में लेके बैठें, और केवल वीडियो को देखें नहीं, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता, तो इतिहास के हमने 3 टॉपिक्स को क्लियर कर लिए हैं। जैसे मौर्य काल और गुप्त काल को हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी एक सीरीज चालू करेंगे, और उसमें पहली सीरीज में बौद्ध धर्म के कुछ क्वेश्चंस होंगे, दूसरी सीरीज में जैन धर्म के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और फिर मौर्य वंश और गुप्त वंश के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार से आपका थ्योरी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल बेस भी चलता रहेगा। तो ये आज का वीडियो जैन धर्म के लिए था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश की। तो आज के लिए इतना ही।